कल्याणमस्तु में स्वागत है। नमस्कार। राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा अष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। इसी दिन को राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद जी ने शिव जी को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति, वेद कन्या है या देव कन्या? कृपा करके विस्तार से बताएं। तब शिव जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मैं एक मुख से क्या अधिक कहूँ। मैं तो राधा रानी के रूप व गुण का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उनका रूप, लावण्य, गुण की महिमा करने में तीनों लोकों में कोई भी समर्थवान नहीं है। उनकी रूप माधुरी ऐसी है कि वो जगत को मोह लेने वाले श्री कृष्ण भगवान को भी मोहित करने वाली है। यदि मुझे अनंत मुख भी मिल जाए तो मैं राधा रानी की वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं रखता। तब देव ऋषि नारद ने कहा, हे प्रभु, राधा जी के जन्म महात्म व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मुझे बताएं, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। राधा रानी का ध्यान व पूजा विधान बताएं। तब देवादिदेव महादेव ने देव ऋषि नारद से कहा, तो सुनो। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक दिन राधा रानी गोलोक में न थीं। तब उस समय श्री कृष्ण विराजा नाम की अपनी एक सखी के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा रानी ने जब यह सुना तो वो अत्यंत क्रोधित हो गई और शीघ्र ही श्री कृष्ण के पास जा पहुँची और श्री कृष्ण से क्रोधित भरे स्वर में भला बुरा कहने लगी। यह बात श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बिल्कुल भी अच्छी न लगी और उन्होंने राधा रानी को क्रोध में शाप दे दिया कि वह पृथ्वी लोक में जन्म लेंगी। और इधर राधा रानी ने भी क्रोध में सुदामा को शाप दे दिया कि वह राक्षस कुल में जन्म लेंगे। राधा रानी द्वारा दिए गए शाप के कारण ही सुदामा का जन्म शंखचूर्ण नामक राक्षस के रूप में हुआ और आगे चलकर वही राक्षस भगवान विष्णु का परम भक्त बना। और राधा रानी को इतने क्रोध में देखकर भगवान श्री कृष्ण की सखी विराजा लज्जावश नदी के रूप में वहाँ से चली गई। सुदामा के शाप के कारण राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन क्या आपको यह मालूम है, राधा रानी का जन्म वृषभानु के घर तो हुआ, लेकिन उनकी धर्म पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ। यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। जब राधा रानी और मित्र सुदामा एक दूसरे को श्राप दे रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य अवतार में आपका विवाह एक वैश्य से होगा और वह मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी सहधर्मणी बनी रहेंगी, किंतु हम दोनों को बिछड़ने का कष्ट दुख सहन करना होगा। फिर श्री कृष्ण ने राधा रानी को मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करने को कहा। इस संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक शिशु इस दुनिया में आता है, ठीक उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, परंतु राधा रानी ने देवी कीर्ति के गर्भ से जन्म न लिया। ईश्वर की माया से देवी कीर्ति के गर्भ में वायु भर गई थी। प्रसव पीड़ा के दौरान चकाचौंध रोशनी हुई और सबकी आंखें बंद हो गईं। तभी राधा रानी शिशु कन्या के रूप में रोने लगीं और देवी कीर्ति ने वायु को जन्म दिया और सबने समझा कि कन्या ने जन्म लिया है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा के साथ करता है
उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए राधा रानी का व्रत करके राधा रानी की विशेष कृपा पाती हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा और भाव के साथ राधा रानी की पूजा करने से श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट हो आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि चली आ रही धन की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। राधा रानी माँ लक्ष्मी की अवतार थीं। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तब देवी लक्ष्मी राधा रानी के रूप में जन्म ली थी। कहा जाता है राधा रानी श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थीं, किंतु राधा रानी के रूप में जन्मी माँ लक्ष्मी का राधा रानी के जीवन का अत्यंत सुखद समय श्री कृष्ण के सानिध्य में बीता। धार्मिक ग्रंथों में भी राधा रानी को श्री कृष्ण वल्लभा कहा जाता है। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, वह दोनों एक ही हैं। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा रानी ने अपना घर छोड़ अपने आराध्य श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची। और जब वह दोनों मिले तब दोनों ने कुछ ना कहा, परंतु वह दोनों यह अच्छे से जानते थे कि वे दोनों मन से जुड़े हैं। परंतु राधा रानी को यह महसूस हुआ कि श्री कृष्ण के पास रहना उन्हें कोई सुख न दे रहा। तब एक दिन वह बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से चली गईं। अपने जीवन के अंतिम क्षण वह श्री कृष्ण के दर्शन चाहती थीं। तभी श्री कृष्ण राधा की ऐसी इच्छा जान दर्शन दिए। और यह माना जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी को बांसुरी की ऐसी धुन सुनाई जो न फिर कभी सुनाई पड़ी। और वह धुन सुनते सुनते राधा रानी श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई। राधा रानी का प्रेम एक निस्वार्थ प्रेम था और उन्होंने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और वह एक हो गए थे। ऐसा सात्विक मिलन विवाह बंधन से भी ऊपर है। मान्यता अनुसार तीनों लोकों में राधा रानी की स्तुति सुन देवऋषि नारद सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब वह नारायण के पास अपना यह प्रश्न लेकर पहुँचे, परंतु क्षीर सागर गए तो नारद मुनि ने देखा नारायण सिर दर्द से परेशान हैं। तब नारद ने पूछा, हे भगवान, आपके इस कष्ट का क्या उपचार है? कृपा कर मुझे बताएं, मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ। तब नारायण ने कहा कि यदि मेरा कोई भक्त चरणोदक पिला दे तो मुझे लाभ मिलेगा। नारद मुनि सोचने लगे, जो ये जगत को चलाता है वो अपने भक्त का चरणोदक पिएगा। परंतु प्रभु के कष्ट का यही उपचार जान वह सोचे ऐसा तो करना ही पड़ेगा। प्रभु ने कहा, रुक्मणी यदि मुझे चरणोदक पिला दे तो लाभ मिलेगा। देव ऋषि नारद रुक्मणी के पास गए और प्रभु का संदेशा दिया। देवी रुक्मणी ने कहा, नाना, मैं ऐसा ना पाप कर सकती, नरक का भागीदार बनना पड़ेगा। और उन्होंने मना कर दिया। नारद मुनि ने नारायण को बताया कि देवी रुक्मणी ने तो मना कर दिया प्रभु। नारायण ने कहा, राधा जी के पास जाओ। जब नारद मुनि राधा रानी के पास गए और प्रभु का हाल बताया, साथ ही साथ उपचार बताया, राधा रानी ने बिना कुछ सोचे तुरंत ही जल का पात्र मंगाकर अपने चरण जल में डाल दिए और फिर वह चरणोदक प्रभु के लिए दिया और कहा, अगर मेरे चरणोदक को पीने से मेरे आराध्य को आराम मिलता है तो मुझे नरक में जाना होगा तो मैं तैयार हूँ। तब देव ऋषि नारद समझ गए क्यों तीनों लोकों में राधा रानी के नाम की स्तुति हो रही है। इस तरीके से राधा अष्टमी की कथा पूर्ण हुई। आइए अब जानते हैं कि राधा अष्टमी की पूजा विधि क्या है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। आज के दिन श्री कृष्ण भगवान व राधा रानी की पूजा होती है और ध्यान करें कि हे राधा,
आप श्री कृष्ण भगवान की प्राण और उनकी अध्राष्टी देवी हैं। आप ही श्री कृष्ण भगवान की प्रेममयी शक्ति व शोभा हैं। श्री कृष्ण भगवान भी जिनकी पूजा करते हैं, वह देवी मेरी पूजा को स्वीकार करे। हे राधा रानी, मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करें, मेरा नमन स्वीकार करें। हे देवी, मेरा मंगल करें। हे श्री कृष्ण, मेरा नमन स्वीकार करें। आप गोपियों के ईश्वर व प्राणनाथ हैं एवं श्री राधा रानी की प्राण हैं। हे प्रभु, मेरी स्तुति स्वीकार करें। हे प्रभु, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। इस स्तुति के बाद राधा रानी अष्टमी व्रत कथा पढ़ें एवं सुने। तत्पश्चात राधा रानी की आरती और श्री कृष्ण भगवान की आरती करें। इस प्रकार राधा अष्टमी पूजा विधि संपन्न होती है। क्या आपको पता है कि ये सारी माया हमारे प्रभु के द्वारा ही रची गई है, हमें कुछ सीख देने के लिए। और हमें इन सब माया से क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है, क्रोध एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध में नहीं देना चाहिए, नहीं तो स्थिति खराब हो जाती है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आप सबके लिए लाभप्रद होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद।